वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सेनेटर हुमायूं मोमन साहब से और जाहिद खान साहब से, और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। सेनेटर साहब, अभी आपने बात सुनी, जाहिद खान साहब का ख्याल था कि फरवरी 8 के बाद जब मुज़ाकरात होंगे हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो सर, फर्स्ट, क्या मुज़ाकरात के लिए कोई पैरामीटर सेट हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हैं, और फिर ये बताएं कि आप भी बेहतरी एक्सपेक्ट करें? देखिए, इमरान खान ने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस वक्त एम्पावर किया हुआ है दो लोगों को, अचकज़ई साहब को और अलामा साहब को, कि आप गवर्नमेंट के साथ, आप इनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। हो सकता है उसकी वजह ये हो कि मैं एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई मे नॉट और आई विल नॉट ट्रस्ट देम। मेरी नज़र में ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, उसमें सच्चाई कम है, तो मैं शायद उतना सब्र से ना इनकी बातें सुन सकूं, क्योंकि मेरे लिए इट्स ऑल बातें ही हैं, काम कुछ नहीं है। लेकिन शायद अचकज़ई साहब वगैरह वो इनकी बातें सुन ले, उनके साथ सर अगर आप इजाजत दें। नहीं, मैं सिर्फ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड टू अ क्वेश्चन, और वो ये है कि ये भी तो सर कयासराई हो रही है कि अचकज़ई साहब और अलामा नासिर इकबाल साहब की जो नासिर साहब की जो एकदम अपॉइंटमेंट हुई है, ये भी एक जिसको कहते हैं ना ऑलिव ब्रांच है। मुझे एक बात बताएं, आप एक बच्चा है, उसका हक बनता है एडमिशन का एक कॉलेज में मेरिट पे, आप उसको 8 महीने बाद एडमिशन देते हैं, इज दैट एन ऑलिव ब्रांच? सर मुझे आप बताएं ना, मुझे आप बताएं ना। जुलाई में कयासराई हो रही है, आपके गलत है। डोंट से जो गलत चीज है उसको आप अच्छा करके, जो आइन की पामाली हुई है, आर्टिकल 60 कहता है कि अगर क्या नाम है, सेनेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और नेशनल असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद 15 दिन के अंदर अंदर हो जाए, ये रूल नंबर 16 है सेनेट का, और रूल 39 है नेशनल असेंबली का। रूल 39A रूल 39C बताता है या बी बताता है कि अगर दरमियान में वेकेंट हो जाए तो आपको दोबारा विद इन नो टाइम करना पड़ेगा उस बंदे को, चाहे वो जो मर्जी हो, जो अपोजिशन की मैक्सिमम नॉमिनेशंस लेकर आते होते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोग आइन पे चलते नहीं। अभी इन्होंने कोर्ट का जिक्र किया, आइनी कोर्ट का जिक्र किया। देखिए, मैं स्टूडेंट ऑफ साइंस हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, और यहाँ पे पता चलता है अकल की। और जो इमरान खान जो कहता है ना कि ये अनपढ़ है, वो ये नहीं है कि ये पढ़ लिख नहीं सकते। अनपढ़ का मतलब ये हो जाता है कि जिनके अंदर शऊर ना हो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जो आईनी बेंच था वो क्यों बनाया गया था? इसी वजह से बनाया गया था ना कि पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से थी। 1 साल चला है, आपका उसका आउटकम पता है क्या हुआ? पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। सर ये जाहिद साहब से पूछने देना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक पायलट स्टडी दूं, आप मुझे कहो हुमायूं, ये इस पायलट स्टडी में हम देखेंगे कि इस काम करने से केसेस कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, और हमें केसेस कम करना है। उस पायलट स्टडी में उसका उलट रिजल्ट आता है और आप उसको परमानेंट कर दें, आपको मैं क्या कहूंगा? सर अब पूछते हैं ना जाहिद साहब से। जाहिद साहब, आप जवाब देना पसंद करेंगे? सर सेनेटर साहब की ये जो आईनी कोर्ट के हवाले से बात थी, और सर मैं सवाल दूसरा जो अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि 8 महीने के बाद आप लोगों को क्यों, व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड? अचकज़ई साहब को भी आपने लगा दिया अपोजिशन लीडर और अलामा साहब को। देखिए जी, 2 बातें, दोनों सवाल का जवाब मैं देता हूँ। एक तो यही कि आपने कहा कि 8 महीने क्यों आपको याद होगा कि उमर अयूब कोर्ट में चला गया था, और चूंकि जब कोर्ट में केस था तो कैसे आप स्पीकर साहब को इख्तियार था कि वो नॉमिनेशन कर देता है। आपको याद है कि जब ये अभी इसको नॉमिनेट कर रहे थे तो फिर वो स्पीकर साहब ने सबको कहा कि जो वो केसेस है और जो कोर्ट में उसका आप डिक्लेरेशन, तो फिर जब उसने डिक्लेरेशन कर दिया उस केसेस की तो उसके अमल हो गया। जाहिद साहब माफ करिएगा, ये सेनेटर साहब कह रहे हैं जुलाई में उमर अयूब साहब ने विथड्रॉ कर था। उनकी वो तो बाद में इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था। डॉक्टर साहब मुझे तो बात करने थे, मैंने आपके तो बड़े आराम से सुन ली, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप जवाब जरूर दें। बस यही है कि जब उसने वापस ले लिया, जब क्लियर कर दिया, तो फिर तो उसके बाद फौरन हो गया, फिर तो उसमें रुकावट नहीं आई। इस बात का ये हो गया। दूसरे आपने सवाल किया कि हाँ आईनी अदालत,
देखिए आईनी अदालत तो जो पहले वो बेंच था वो तो अदालत नहीं थी, वो तो आईनी बेंच था जिस पे वो काम कर रहा था। जाहिर है कि वो सफ़र कर रहा था, जो केसेस थे वो भी सफ़र कर रहे थे जो आम लोगों के थे, क्योंकि वही जुडिशरी उसको भी देख रहे थे और फिर उधर आईनी केसेस को भी देख रहे थे। अभी तो मेरे ख्याल में कितने महीने हो गए, दो या 3 महीने हो गए हैं कि जब आईनी कोर्ट बन गया और अभी केस हुए, तो अभी इसके बाद देखते हैं। और चाहिए कि जजेस साहिबान को चाहिए कि जो आवाम की जितने केसेस है उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। उसको इसलिए ये बना दिया गया था ताकि ये मसला हल हो और जो लोगों की मुश्किलात है उसमें कमी हो। तो इस गरज से ये बिल्कुल कुछ ठीक। अच्छा जाहिद साहब, अब ये बताइएगा, हाँ जी। जाहिद साहब माफ करिएगा, जरा वक्त कम है सर, ये बताइएगा जैसे अब सेनेटर साहब तो उस पर बात नहीं कर रहे, क्या कोई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है? कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुला है, कम्युनिकेशन चैनल है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए जी, स्पीकर आपको पता है कि स्पीकर तो इस वक़्त आपको वो तो गैर जानिबदार है और स्पीकर के साथ उनकी होती है। और जहाँ तक महमूद खान साहब की बात की और राजाना, तब तो वो दोनों चाहते हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात इंशाअल्लाह अगर तो सर उनसे मगर कौन बात करेगा? स्पीकर साहब बात करेंगे या वजीर आजम साहब डायरेक्टली बात करेंगे? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म सुन लेना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो कहा है ना, फिर तो वो प्रिज़ाइड तो वो करता है ना, फिर कमेटी हुकूमत की, लेकिन वो रुक, जो मैंने आपको कहा ना कि इसकी वजह से रुक गई थी। तो अभी इसके बाद कमेटी भी दोनों साइड से आ जाएंगी और दोनों मिल बैठ के मैं एक सियासी कारकुन के नाते ये बात कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुलाकात कल की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और जो प्राइम मिनिस्टर कुछ आपने कहा कुछ तेजी ने कहा तो जो मर्जी बात करे, लेकिन अच्छे माहौल में बात हुई है। मुझे जहाँ इतला है वो कहते हैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने उनसे इंश्योर किया है कि जो आपका हक है और आपका जो सूबे का हिस्सा है आपको हर सूरत में मिलेगा। तो और उस पर भी जो दहशतगर्दी उस पर बात हुई है और दोनों ने इस पे इत्तेफाक किया हुआ है मेरे इत्तला के मुताबिक। बाकी तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है जाहिद साहब, तो हाँ सही है। तो जाहिद साहब माफ करिएगा, मैं बस दोबारा समझने की कि आप ये जो कह रहे हैं कि फरवरी 8 के बाद हालात ठीक होंगे, इसकी वजह हो सकते हैं और भी वजूहातों पर, जो आपने हमसे शेयर किया है वो ये है कि आपके ख्याल में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे दोनों साइड्स के दरमियान 8 फरवरी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। वेरी क्विकली हाँ सेनेटर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वेरी क्विकली 30 सेकंड सर। देखें, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरे लिहाज से मुज़ाकरात करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनकी ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। इन्होंने 4 साल जो मुज़ाकरात नहीं किए, इस 4 साल में पाकिस्तान अपने से पीछे चला गया है। जो 2022 में था, मुल्क आगे जाते पाकिस्तान 2022 से पीछे चला गया है। देखिए, अगर ये नहीं करते, इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। जरूरत की तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इत्तेफाक करते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। मैं तो मुज़ाकरात ऑलरेडी 4 साल लेट हो चुका है। पाकिस्तान 4 साल पीछे जा चुका है। मैं कह रही हूँ हो रहे हैं कि नहीं, इसका मुझे नहीं पता हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आज से 4 साल पहले हो जाना चाहिए था। जी जाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी जाहिद साहब, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कि मुज़ाकरात होने चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो एक सियासी कारकुन के नाते मैं कहता हूँ मुज़ाकरात होनी चाहिए और हुकूमत को फेल करना चाहिए। ये भी मैं एडमिट करता हूँ। आप हुकूमत में सर, मैं तो नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने मत निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान पर।